दोस्तों हजारों साल पहले इजिप्ट में सभी गॉड्स इंसानों के साथ बड़े शांति से रहते थे। इंसानों ने गॉड्स को अपना किंग मान लिया था और गॉड्स वहाँ पर राजा की तरह रहते थे। वो किंगडम दो भाइयों के बीच बटा हुआ था। पहला भाई ओसाइरस जिसके अंदर इजिप्ट की सारी जमीन आती थी, और वहीं दूसरी तरफ उसका भाई पीटर काफी ज्यादा घमंडी था और उसके पास सिर्फ रेगिस्तान का थोड़ा सा ही हिस्सा था। मतलब कि किंगडम की मेन गद्दी ओसाइरस के पास थी और अब ओसाइरस अपने बेटे हॉरस को अपनी गद्दी सौंप रहा था, क्योंकि अब ओसाइरस काफी ज्यादा बुढ़ा हो चुका था और अब उसके किंगडम को एक नए राजा की जरूरत थी। यहाँ ओसाइरस के महल में सभी लोग इकट्ठा हुए होते हैं और ओसाइरस वहाँ पर सभी का वेलकम करता है। वो अपने बेटे हॉरस को बुलाता है जो कि नया किंग बनने वाला था। तभी वहाँ पर ओसाइरस का भाई पीटर आ जाता है जो कि हॉरस को किंग बनता हुआ नहीं देख पा रहा था, और वो हॉरस से फाइट करने के लिए कहता है कि आखिर असली किंग कौन बनने लायक है। लेकिन पीटर ने अपने भाई ओसाइरस को मार दिया था और ओसाइरस चाकू लगने की वजह से मर जाता है। यहाँ पर पीटर सभी को बताता रहता है कि वो उनका सबसे पावरफुल राजा है। तभी यहाँ पर हॉरस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने अंकल पीटर को मारने लगता है। लेकिन पीटर हॉरस से काफी ज्यादा पावरफुल था और उसके पास लड़ने की काफी ज्यादा अच्छी टेक्निक्स थी, जिसका यूज करके वो हॉरस को मारता रहता है। अब हॉरस अपने पूरी पावर का यूज करता है और अपने गॉड के फॉर्म में आ जाता है। तो अब यहाँ पर पीटर कैसे पीछे हटने वाला था, वो भी अपने गॉड के फॉर्म में आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं। वो दोनों अपने बड़े बड़े पंख का यूज करके हवा में उड़ने लगते हैं और यहाँ वहाँ तबाही मचाने लगते हैं, जिससे कि सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हॉरस भी कम नहीं था, वो अपने अंकल पीटर को अच्छी टक्कर दे रहा था। लेकिन तभी पीटर अपने आदमियों से बोलकर हॉरस की आंख पर बहुत सारी रोशनी डालने लगता है, जिससे कि हॉरस कुछ भी देख नहीं पा रहा था। और पीटर इसका फायदा उठाता है और हॉरस पर हमला कर देता है। वो हॉरस को काफी ज्यादा मारता है और हॉरस वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। अब यहाँ पर पीटर हॉरस को मारने वाला था, लेकिन वो हॉरस का आंख पकड़कर निकाल लेता है, जो कि काफी ज्यादा पेनफुल था और इसकी वजह से हॉरस की सारी पावर्स भी चली गई थी। यहाँ पर पीटर हॉरस को मारने ही वाला होता है, तभी हॉरस की गर्लफ्रेंड उसे रोक लेती है और हॉरस के बदले उसे लेके जाने के लिए कहती है। यहाँ पर पीटर हॉरस को छोड़ देता है और उसकी गर्लफ्रेंड को अपने साथ रख लेता है। और अब पीटर उस किंगडम का नया राजा बन गया था और वो सभी इंसानों से बहुत ही बुरा बर्ताव करता था और उन पर गुलामों की तरह अत्याचार करता था। यहाँ पर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम जैक था और वो भी किंगडम में मजदूर का काम करता था। वो तुरंत एक महल में आ जाता है जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम जाया था वो वहाँ पर काम करती थी। जैक उसके पास जाता है और उससे कहता है कि उन दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन जाया जैक को बताती है कि वो अपने किंगडम के लोगों को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती थी और उन्हें कैसे भी करके किंग पीटर को हराना पड़ेगा ताकि वो सब आजाद हो सके। जाया जैक को हॉरस के स्पीयर के बारे में बताती है जो कि पिरामिड के अंदर रखा हुआ था और वो उसका यूज करके पीटर को हरा सकते थे। जाया जैक को वहाँ तक पहुँचने का मैप भी दिखाती है, लेकिन उस रास्ते में जैक को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पीटर ने उस रास्ते में काफी ज्यादा सिक्योरिटी रखी थी। लेकिन जैक को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था, उसे तो अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना था और वो रात होने पर निकल पड़ता है वो स्पीयर लेने के लिए। जैक कैसे भी करके उस पिरामिड के अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है और उसे रास्ते में बहुत सारे पजल्स मिलते हैं और उसने अगर जरा सी भी गलती की तो वो बुरी तरीके से मारा जाएगा। लेकिन जैक बड़ी सावधानी से आगे बढ़ता रहता है और वो जब एक एंड पर पहुंचता है तो वहाँ की जमीन नीचे गिरने लगती है। जैक तुरंत वहाँ से भागता है और उस हॉरस स्पीयर की तरफ जंप लगा देता है। वो उस स्पीयर को लेने में कामयाब हो जाता है और वो जब जाया के पास वो स्पीयर लेके आता है तब जाया उसे देखकर खुश नहीं दिख रही थी। यहाँ पे जाया के मास्टर को पता चल गया था कि वो जैक के साथ मिलकर उस हॉरस स्पीयर को चुराना चाहते थे और वो मास्टर उन दोनों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जैक हॉरस स्पीयर का यूज करता है और वहाँ पर बहुत तेज रोशनी फैला देता है, जिससे कि वो लोग कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। और इस मौके का फायदा उठाकर जैक जाया को लेकर वहाँ से भाग जाता है और वो अब काफी खुश थे क्योंकि उनके पास हॉरस स्पीयर था। लेकिन तभी जाया के ऊपर एरो से वार होता है और वो एक ही वार में मर जाती है। अब यहाँ पर जैक को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो उस टेम्पल में चला जाता है जहाँ पर हॉरस रहता था। जैक जब टेम्पल के अंदर जाता है तो वो हॉरस से मदद मांगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को ठीक कर दे, लेकिन हॉरस पहले जैक से अपनी एक आंख मांग रहा था जो कि उसने पिरामिड से चुराई थी। लेकिन जैक उसे वो स्टोन देने के लिए मना कर देता है। पर हॉरस एक गॉड था तो वो इंसानों की मदद हमेशा करता था और उस जाया को ठीक करने का मंत्र पढ़ता रहता है। तभी वहाँ पर उन सभी का ग्रेट गॉड न्यूबस आ जाता है और वो जाया को लेकर अंडरवर्ल्ड में चला जाता है। हॉरस ने जाया को जिंदा नहीं किया था बल्कि उसे न्यूबस को सौंप दिया था और इस बात से जैक उस पर काफी गुस्सा होता है। पर हॉरस को तो कैसे भी करके उसकी एक आंख चाहिए थी, इसीलिए वो जैक से अपनी एक आंख ले लेता है और अब हॉरस के पास उसकी आधी पावर आ चुकी थी तो वो जैक को मारना चाहता था। लेकिन जैक उसे बताता है कि वो किंगडम के अंदर आसानी से घुस सकता है, तो हॉरस जैक को नहीं मारता है और वो कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को तब तक नहीं लौटाएगा जब तक वो वापस राजा नहीं बन जाता और इसमें जैक को उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। यहाँ पर पीटर को पता चल गया था कि पिरामिड से हॉरस स्पीयर गायब हो चुका है और उसे किसी ने चुरा लिया है। इसके बाद पीटर
पीटर अपने लोगों को हॉरस को ढूंढने के लिए कहता है और हॉरस को उसके पास लाने के लिए कहता है। यहाँ हॉरस जैक के साथ एक पहाड़ पर आया था जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर सन गॉड रहते थे और वो वहाँ पर जाकर थोड़ा सा प्रे करता है और सन की थोड़ी सी पावर लेता है, जिससे कि सालों बाद वो अपने गॉड के फॉर्म में आने में कामयाब हो जाता है। वो जैक को लेकर उड़ने लगता है और अर्थ से दूर आ जाता है। वो एक जगह पर आता है जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर रहते थे और वो एक बहुत बड़े डीमन से लड़ते रहते हैं जो कि काफी ज्यादा बड़ा और भयानक था। वो अर्थ की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था और वो कैसे भी करके उस डीमन को अर्थ से दूर भेजने में कामयाब हो जाता है। वो जब हॉरस के पास आता है तो उसे पता था कि हॉरस यहाँ पर क्यों आया है, लेकिन उसका ग्रैंडफादर इसमें उसकी कुछ भी मदद नहीं कर सकता था क्योंकि ह्यूमंस के मामले में दखल अंदाजी करना उसके रूल्स में नहीं था। तो हॉरस को खुद ही जाकर पीटर से लड़ना पड़ेगा और किंगडम की सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। हॉरस अपने ग्रैंडफादर के यहाँ से एक मैजिकल पानी लेता है जिसमें की काफी ज्यादा पावर्स थी और वो दोनों वापस अर्थ पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उन लोगों को पीटर के सैनिक पकड़ लेते हैं और वो जैक को मारने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ पर हॉरस उन सभी पर अटैक कर देता है और उसके पास तो अभी उसकी फुल पावर भी नहीं थी, तभी भी वो उन सभी को काफी ज्यादा मारता रहता है। लेकिन यहाँ पर एक सैनिक बचकर भागने में कामयाब हो जाता है और वो पीटर को जाकर सब कुछ बता देता है कि हॉरस को अपनी एक आंख मिल गई है जो कि लास्ट टाइम पिरामिड से चोरी हुई थी और वो पीटर को उनका लोकेशन भी बताता है जहाँ पर वो जा रहे थे। पीटर के कुछ लोग परमिशन मांगते हैं कि वो खुद जाएंगे और हॉरस को मार देंगे। अब यहाँ पर हॉरस और जैक को मारने के लिए पीटर के 2 हंटर्स बहुत बड़े बड़े सांपों पर बैठकर आ रहे थे और जब हॉरस और जैक उन्हें देखते हैं तो वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि हॉरस काफी ज्यादा थक गया था और उसने अपनी सारी पावर्स यूज कर ली थी। वो बड़े बड़े सांप उन पर हमला करते रहते हैं और अपने मुंह से उन पर आग फेंकते रहते हैं। हॉरस और जैक जाकर एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन तभी भी वो सांप उन्हें ढूंढ लेते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। हॉरस तो उन दीवारों की दरारों में छुप गया था, लेकिन तभी भी वो सांप उन्हें मारते रहते हैं और हॉरस एक सांप को फंसाने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन वो कुछ ही देर के लिए था और वो तुरंत जैक के पास आ जाता है और जैक को उन सांपों का ध्यान भटकाने के लिए कहता है ताकि वो पीछे जाकर उन पर हमला कर सके। यहाँ पर जैक तेजी से भागता रहता है और इतना तेज आज तक उसने कभी नहीं भागा था। हॉरस उस सांप के पीछे आ जाता है और उसको कंट्रोल करने वाले हंटर को मारकर नीचे गिरा देता है और अब वो सांप को खाई की तरफ लेके जाता है और उसके ऊपर से उतर जाता है, जिसकी वजह से वो सांप नीचे गिरकर मर जाता है। वहाँ की सारी जगह टूट रही थी और हॉरस और जैक अपनी जान बचाकर भागते रहते हैं। तभी वहाँ पर हॉरस की गर्लफ्रेंड लिया आ जाती है, लेकिन उन पर दूसरा सांप अटैक करने के लिए आ जाता है, पर लिया उस सांप से डर नहीं रही थी और वो उसके सामने चली जाती है। वो सांप लिया पर अटैक नहीं कर रहा था और लिया उस सांप को हिप्नोटाइज कर रही थी और वो उस सांप को अपने आप को ही जलाने के लिए कहती है, तो वो सांप अपनी बॉडी पर ही आग फेंकने लगता है और जलकर मर जाता है। अब यहाँ पर हॉरस लिया को अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो कैसे भी करके पीटर के पिरामिड में जाना चाहता है और एक बर्निंग फायर की पावर हासिल करना चाहता है जिससे कि वो पीटर को हरा सके। लेकिन लिया उसे बताती है कि पीटर ने वहाँ पर बहुत सारे ट्रैप लगाए हैं और वहाँ पर सिर्फ कुछ रिडल्स का जवाब देकर ही जाया जा सकता है। हॉरस को पता था कि उसके सवालों का जवाब गॉड ऑफ विजडम के पास जरूर रहेगा, तो वो लोग निकल पड़ते हैं गॉड ऑफ विजडम से मिलने के लिए। काफी घंटों का रास्ता तय करने के बाद वो उसके महल में पहुंच जाते हैं और जब हॉरस गॉड ऑफ विजडम से मदद मांगता है तो वो उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर जैक बड़ा समझदार था, वो विजडम से कहता है कि वो सबसे ज्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता और वो उनके कुछ सवालों का जवाब कभी नहीं दे पाएगा। यहाँ पे गॉड ऑफ विजडम काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और वो जैक को चैलेंज करता है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसका जवाब उसके पास नहीं है। तो वो लोग निकल पड़ते हैं पीटर के पिरामिड की तरफ। पिरामिड के पास पहुंचने पर वहाँ के सारे पत्थर यहाँ वहाँ हिल रहे थे, लेकिन जैक को अंदर जाने का रास्ता दिख जाता है और वो उस पिरामिड के अंदर अकेला ही चला जाता है। वहाँ पर सब कुछ यहाँ वहाँ हो रहा था और जमीन ऊपर उठ रही थी, लेकिन जैक तुरंत भागकर ऊपर जाता है और उस लॉक को बंद कर देता है जिससे कि वो सारे पत्थर हिल रहे थे। इसके बाद हॉरस और बाकी लोग पिरामिड के अंदर आ जाते हैं और अब उनके सामने एक बहुत बड़ा क्रिएचर आ जाता है जो कि वो उनसे कुछ सवाल पूछता है और सवालों के जवाब देने के बाद ही वो सभी आगे जा सकते हैं। यहाँ पर गॉड ऑफ विजडम उस डीमन के सवालों का जवाब देने लगता है, लेकिन उसका एक जवाब गलत हो जाता है तो वो डीमन उन सभी को मारने लगता है। लेकिन बार बार ट्राई करने पर गॉड ऑफ विजडम सवाल का सही जवाब देने में कामयाब हो जाता है और वो डीमन वहाँ से हट जाता है। वो सभी लोग अंदर पहुँच गए थे, लेकिन तभी हॉरस और लिया एक जाल के अंदर फंस जाते हैं। अब यहाँ पर पीटर आ गया था और वो गॉड ऑफ विजडम का दिमाग चुरा लेता है और उसे मार डालता है। यहाँ पर जैक भी उसका कुछ नहीं कर सकता था और हॉरस तो ट्रैप के अंदर ही फंसा हुआ था, तो पीटर वहाँ से चला जाता है। काफी कोशिश करने के बाद हॉरस उस ट्रैप से निकलने में कामयाब हो जाता है और वो सब कैसे भी करके बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर लिया अपनी जान कुर्बान करने वाली थी और इससे ही वो अंडरवर्ल्ड का दरवाजा खोल सकती थी ताकि जैक अपनी गर्लफ्रेंड को जाकर बचा सके, और लिया अपनी जान दे देती है जिसका हॉरस को काफी ज्यादा दुख होता है। यहाँ पर पीटर और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था और वो उन गॉड से लिए हुए वेपन्स को अपने बॉडी के अंदर फिट करता रहता है और वो अपने
फादर के पास चला जाता है और उन्हें अपना प्लान बताता है कि वो आधी दुनिया को खत्म करना चाहता है और अमर होना चाहता है। लेकिन इस प्लान में उसका फादर उसके साथ नहीं था और वो पीटर के ऊपर हमला करते रहता है। लेकिन पीटर अब काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था और वो अपने फादर पर हमला कर देता है और उसे स्पेस में फेंक देता है। यहाँ पर पीटर उसी बड़े डीमन को वापस बुला लेता है और वो पूरे अर्थ को धीरे धीरे तबाह कर रहा था। हॉरस और जैक भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी पीटर हॉरस को देख लेता है और उस पर हमला करते रहता है। उनके बीच एक जबरदस्त फाइट चालू हो जाती है। लेकिन पीटर की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी तो वो हॉरस को मारने में आसानी से कामयाब हो जा रहा था। तभी जैक पीछे से पीटर को डिस्ट्रैक्ट करता है और पीटर जैक को मारने के लिए उसके पास चला जाता है। जैक कैसे भी करके पीटर पर लगा हुआ स्पीयर छीन लेता है और कैसे भी करके उस स्पीयर को हॉरस के पास फेंकता है। लेकिन जैक तेजी से नीचे गिर रहा था तो हॉरस उस स्पीयर को लेने के बजाय जैक को बचाने के लिए उसके पास चला जाता है। हॉरस अपने गॉड के फॉर्म में आ जाता है लेकिन जैक काफी ज्यादा घायल हो चुका था। अब यहाँ पर हॉरस पीटर से लड़ने के लिए उसके पास चला जाता है। वो दोनों अब एक बार फिर से अपनी फुल पावर का यूज करके एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। पर यहाँ अब हॉरस थोड़ा सा भारी पड़ रहा था और वो पीटर को काफी ज्यादा मारता रहता है। वो उसके पंख तोड़ देता है और उसे नीचे फेंक देता है। यहाँ पीटर काफी ज्यादा घायल हो चुका था लेकिन हॉरस उस पर जरा भी रहम नहीं खाता और वो उसे बुरी तरीके से मार देता है। हॉरस अपने ग्रैंडफादर के पास पहुंचता है और उसे अपनी थोड़ी सी पावर देता है जिससे कि उसके ग्रैंडफादर होश में आ जाते हैं और वो उसी बड़े से डीमन को रोकने चले जाते हैं जो कि पूरे अर्थ पर तबाही मचा रहा था। अब उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी और वो उस डीमन को मारते रहते हैं। वो उस डीमन को मारने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर हॉरस जब अपने किंगडम वालों के पास आता है तब उसे उसकी दूसरी आंख भी मिल जाती है जिसे वो लगा लेता है और अब हॉरस के पास उसकी पूरी पावर आ गई थी। वो सभी का थैंक्स करता है। लेकिन यहाँ पर जैक मर चुका था तो वो जैक और जाया को एक जगह रख देता है और काफी ज्यादा दुखी होता है। वहाँ पर हॉरस के ग्रैंडफादर आ जाते हैं और हॉरस उनसे हेल्प मांगता है कि वो इन दोनों को ठीक कर दे। तो उसका ग्रैंडफादर उन दोनों को जिंदा कर देता है और वो दोनों बच जाते हैं। अब यहाँ पर हॉरस उस किंगडम का नया राजा बन जाता है और सभी लोगों को अपना काइंड राजा मिल जाता है और हमारी स्टोरी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।